हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक दो चीज़ हम लोग को यहाँ दिख रहा है इसके वो में हेडिंग में। एक होता है एलिवेशन, मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज। ठीक है, और एक क्या दिख रहा है हम लोग को, बॉइलिंग पॉइंट। क्या दिख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है, इसका हेडिंग का मतलब है। ठीक है, तो सर पहला क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जब, एक ऐसा टेम्परेचर जब जो वेपर प्रेशर है किसी सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, वो कितना हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए। अच्छे से गौर फरमाइएगा इसको। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, ठीक, जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो या फिर सॉल्यूशन हो, वो किसके बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक। और हम लोग ये भी ऑब्जर्व किए हैं, ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर वॉल्यूम को फिक्स करते हैं, वॉल्यूम को अगर क्या कर दिए हम लोग, फिक्स कर दिए, ठीक है, और प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर, सॉरी, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। हम लोग गेलुसैक जो लॉ है उसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर वॉल्यूम को फिक्स कर दें तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल यही चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक क्या किए, एक प्योर सॉल्वेंट लिया मैं, ठीक है, उसका क्या किया, धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते गया तो प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होगा। प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या करेगा, 1 atm को वो इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, 1 atm को इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पर हम लोग उस टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेंगे। वो जो टेम्परेचर रहेगा उसका क्या आ जाएगा, ये T0 क्या निकल जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकल जाएगा, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, हम लोग ये भी जानते हैं दोस्तों, ठीक, कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐड करेंगे, तो फिर वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आता है, क्या देखने को मिलता है वेपर प्रेशर में, कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या किया, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा मैं सॉल्यूट ऐड कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। और वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो फिर मैं इसका क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 atm को भी ये रीच कर जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसका T1, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सेम क्या किया, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन को मैं और थोड़ा सा बढ़ा दिया, पहले 1 चम्मच लिया था, दूसरा 2 या 3 चम्मच डाल दिया, फिर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते गए, एक पॉइंट आ गया जहाँ पे क्या करेगा, वो 1 atm को इंटरसेक्ट करेगा, 1 atm को ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, T2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे मैं सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, वेपर प्रेशर क्या होते जा रहा है, उतना ही ड्रॉप होते जा रहा है। अब वेपर प्रेशर उतना ही ड्रॉप होते जा रहा है, और दूसरा ये है कि बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा है, उतना ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो कितना इंक्रीज़ हो रहा है, हाउ मच इंक्रीज़, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल TB। ठीक है, और डेल TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T0 या फिर T2 माइनस T1। ठीक है, और हम लोग अभी मैं क्या बताया कि ये जो कितना इंक्रीज हो रहा है, डेल DB, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन के। मैं जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाऊंगा, वो डिफरेंस जो है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर।
टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे टेल dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ठीक है। हम लोग मोलारिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, तो मोलालिटी हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेल dB इज इक्वल टू KB इंटू M, ठीक। TB इज इक्वल टू KB और मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इन ग्राम, याद रखना इन ग्राम है, और इनटू 1000, ठीक। KB क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, KB क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, ठीक। तो ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब थोड़ा सा इसको हम लोग इसके पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, हम लोग के डेली लाइफ के पर्सपेक्टिव से। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए क्या क्या, चावल चढ़ा है, सॉरी पानी चढ़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसको हम लोग हीट के उसको वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जैसे उसमें मैं चावल डालूंगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उसको मैं हीट किया तो एक हीट करने के लिए मेरे को और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तब क्या करेगा, चावल बॉईल करना स्टार्ट करता है। अगर चावल थोड़ा सा है तो जल्दी से बॉईल हो जाएगा, और ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो इंक्रीज़ हुआ है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और चावल डालने के बाद जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आया है, वो दोनों का डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। वो किसके प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, सॉल्यूट का, क्योंकि हम लोग कितना सारा चावल डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो इसी के आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ये बहुत ईजी है। थैंक यू।